बाबा साहब ने कहा, पहले मैं कहता था अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर लगा हुआ कलंक है, अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर लगा हुआ कलंक है और इस कलंक को धोने की जिम्मेदारी सभी हिंदुओं की है, ऐसा मैं कहता था। मगर अब मैं ये नहीं कहना चाहता। अब मैं कहना चाहता हूं कि अस्पृश्यता अछूतों के नरदेह पर लगा हुआ कलंक है। अस्पृश्यता अछूतों के नरदेह पर लगा हुआ कलंक है और उसको धोने की जिम्मेदारी दूसरों की नहीं है। जिनके नरदेह पर ये कलंक लगा हुआ है, ये जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है और उनको ये धोना होगा, दूसरों की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए आज से हम हमारा रास्ता अलग करते हैं, अब दूसरे तरीके से, क्योंकि ये तो पत्थर के मानिंद समाज है, इसको हम अपना सर मारेंगे, अरे हमारे सर का नुकसान होगा, पत्थर का कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए इस पत्थर में कोई पत्थर पसीजने वाला नहीं है, इसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है, हमें अपना दूसरा रास्ता तलाशना होगा। इतने में 3 मार्च 1930 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसका लेटर बाबा साहब आम्बेडकर को आया और वो लंदन के लिए रवाना हो गए। लंदन के लिए जब रवाना हो गए, जब बाबा साहब आम्बेडकर लंदन के लिए रवाना हो गए तो वहां गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। वो कॉन्फ्रेंस का जो आउटकम आना था वो नहीं आ पाया। दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए और बाबा साहब आम्बेडकर की मांग का उन्होंने विरोध किया और गांधी जी ने कहा, यदि अंग्रेज लोग मुझे आजादी देना चाहते हैं, अगर वो मुझे आजादी देना चाहते हैं तो उस आजादी में अछूतों को क्या अधिकार देना है और क्या अधिकार देना नहीं है, वो हम निर्धारित करेंगे, उनको हम निर्धारित करेंगे, अंग्रेज नहीं। बाबा साहब आम्बेडकर के सामने उन्होंने ये बात कही। बाबा साहब आम्बेडकर ने गांधी जी का प्रतिवाद किया और गांधी जी की एक एक करके सारी दलीलें उन्होंने काउंटर की। अंग्रेजों ने उनकी बात को स्वीकार किया और जब स्वीकार हो रही थी तो गांधी जी ने मीटिंग को कुछ देर के लिए स्थगित करने की मांग की। स्थगित मीटिंग हुई। रात में मुसलमानों का जो डेलीगेशन था उसका नेतृत्व मौलाना शौकत अली कर रहे थे। मौलाना शौकत अली को गांधी जी ने अपने यहाँ खाने के लिए बुलाया और मौलाना शौकत अली को खुश करने के लिए जो खाना खिलाया जाना चाहिए मुसलमानों को वो भी खिलाया और बाद में गांधी जी ने उनके सामने प्लेन पेपर पर लिखा कि आपकी जो भी मांगे है मंजूर है, नीचे साइन कर देता हूं, आपको जो मांगना है मांगो। मुसलमानों के नेताओं को बड़ी हैरानी हुई, ये बनिया आदमी लेना जानता है देना नहीं जानता, ये इतना दरिया दिल कैसे हो गया। तो मौलाना शौकत अली ने गांधी जी को पूछा कि गांधी जी इस दरिया दिली के बदले मुसलमानों को क्या करना होगा। तो गांधी जी ने कहा कुछ ज्यादा करना नहीं होगा, कल मीटिंग होगी, डॉक्टर आम्बेडकर जो मांग कर रहे हैं उसका विरोध करना होगा, बस और कुछ नहीं। मौलाना शौकत अली ने गांधी जी को नमस्कार किया और सीधे बाबा साहब आम्बेडकर जहां रुके थे वहां गए और बाबा साहब आम्बेडकर को बता दिया कि गांधी जी ने ऐसा षड्यंत्रकारी प्रस्ताव हमारे सामने रखा। बाबा साहब आम्बेडकर ने गांधी जी को चेतावनी दी कि अगर गांधी जी इसी तरह से षड्यंत्र हमारे लोग के विरोध में करते रहे तो दुनिया के मंच पर गांधी जी को नंगा करने को हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। और वैसे कमर के ऊपर कपड़ा था नहीं और घुटने के नीचे भी कपड़ा नहीं था, तो बाबा साहब आम्बेडकर को गांधी जी को नंगा करने को ज्यादा परिश्रम बहाने की जरूरत नहीं थी। तो दूसरे
दिन मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग की अध्यक्षता करने वाले राजा और रेमसे मैक्डोनाल्ड ने गांधी जी को पूछा, गांधी जी आप जिस मकसद के लिए आपने मीटिंग स्थगित की थी, क्या वो काम हो गया? वो काम तो किए ही नहीं, षड्यंत्र करने के लिए गांधी ने इस्तेमाल किया। जब गांधी ने षड्यंत्र करने के लिए इस्तेमाल किया तो वो विफल हो गए और फिर अंग्रेजों ने अपना प्रस्ताव आगे बढ़ाया। गांधी ने उस पर साइन किया, बाबा साहब ने साइन करने से इनकार कर दिया और कम्युनल अवार्ड 17 अगस्त 1932 को घोषित हुआ और बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा मांगी हुई सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को मंजूरी मिली। भारत के 2-2.5 हजार साल के इतिहास में ऐसी अभूतपूर्व घटना घटित हुई। उस समय बाबा साहब आम्बेडकर की उम्र केवल 41 साल की थी, ज्यादा उम्र नहीं थी, केवल 41 साल की उम्र थी। और इस 41 साल के उम्र में बाबा साहब आम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हासिल किया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट का अर्थ यह है, सेपरेट इलेक्टोरेट मिलने के पहले अछूतों के भविष्य का फैसला करने का अधिकार ब्राह्मणों के पास था कि अछूतों का भविष्य क्या हो, इसका निर्णय करने का अधिकार ब्राह्मणों के नियंत्रण में था। मगर 17 अगस्त 1932 को अछूतों के भविष्य का निर्णय करने का अधिकार अब ब्राह्मणों के हाथ में नहीं रहेगा। अछूतों के लिए सेपरेट चुनाव क्षेत्र होगा और उस चुनाव क्षेत्र में अछूत ही अछूतों के प्रतिनिधि चुनने के अधिकारी होंगे। इस तरह से अछूतों को ब्राह्मणों के गुलामी से बाबा साहब आम्बेडकर आजाद करने में सफल हो गए। गांधी जी 15 अगस्त 47 को आजाद हुए, मगर अछूत लोग ब्राह्मणों के गुलामी से 17 अगस्त 1932 को आजाद हो गए। 17 अगस्त 1932 अछूतों के आजादी का दिन था। इस आजादी को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया, पुनः पैक्ट थोपा और फिर 1935 के एक्ट में उसको कानून बनाया गया। तो ये सारा षड्यंत्र इस बात को सिद्ध करता है कि यदि गांधी जी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन होता तो बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा हासिल किए हुए अधिकारों के विरोध में गांधी जी उपवास नहीं करते। मगर गांधी जी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं था। इस उदाहरण से सिद्ध होता है। सेकंड इंडिया एक्ट के आधार पर 37 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव में गांधी जी ने जो वादा किया था बाबा साहब आम्बेडकर को कि सेपरेट इलेक्टोरेट में अछूतों के विरोध में कांग्रेस कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी, मगर कांग्रेस ने अछूतों के विरोध में कैंडिडेट खड़े किए और गांधी जी ने षड्यंत्र किया। बाबा साहब आम्बेडकर ने किताब में लिखा कि गांधी जी ने जेंटलमैन प्रॉमिस, एक सज्जन गृहस्थ का जो वादा है उसका वादे का उल्लंघन किया, तोड़ा, तो इससे लोगों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा और रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार खत्म हो जाएगा, दलाल और भड़वे पैदा हो जाएंगे। ये सोचकर बाबा साहब आम्बेडकर ने राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने का ऐलान किया और 37 से 42 तक सारे देश भर में दौरा किए और नागपुर में 1942 को 18, 19, 20 जुलाई 1942 को बाबा साहब आम्बेडकर ने राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन आयोजित किया। इस अधिवेशन को संपन्न होने के पहले ही बाबा साहब आम्बेडकर को दिल्ली बुलाया गया और सेंट्रल में जो अंग्रेजों की वाइसराय काउंसिल की सरकार थी, उस सरकार में उनको लेबर मिनिस्टर बनाया गया और उसके साथ साथ 4 विभाग के मंत्रालय उनको दिए गए, लेबर, सिंचाई, CPWD और बिजली। 4 विभाग का कैबिनेट मंत्रालय है। अभी 4 कैबिनेट मंत्रालय का कार्यभार बाबा साहब आम्बेडकर को दिया गया और जब उनको इतना सारा अधिकार मिला तो 13 अगस्त 1943 को पहला रिजर्वेशन का ऑर्डर
लोगों को यही मालूम है कि संविधान लागू होने के बाद रिजर्वेशन लागू हुआ, गलत बात है। 13 अगस्त 1943 को 8.33% का रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से ऑर्डर निकलवाया जब वो मिनिस्टर।